ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में बसने वाले पहले सूफी संत हैं। आप ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के मुरीद थे, जिन्होंने सूफियों के चिश्ती सिलसिले की नींव रखी। मुइनुद्दीन चिश्ती के कहने पर ही ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली आए और दिल्ली के ही हो गए, या यूँ कहें दिल्ली इनकी हो गई। फरीउद्दीन गंज शंकर इनके मुरीद थे, जो बाबा फरीद के नाम से लोकप्रिय हुए। आप बाद में अजोधन, जो आज पाकिस्तान का पाकपटन है, वहां बस जाते हैं। इनके शिष्य और चिश्ती सिलसिले के अगले नेता बने निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश के बदायूं में सन 1238 में हुआ। 5 वर्ष की उम्र में पिता की मृत्यु के बाद इनका परिवार दिल्ली में बस गया। 20 वर्ष की उम्र में यह अजोधन जाते हैं और पहली ही मुलाकात में बाबा फरीद के मुरीद हो जाते हैं, जिसके बाद हर साल ये दिल्ली से रमजान के महीने में बाबा फरीद से मिलने जाया करते थे। तीसरे मुलाकात के दौरान ही बाबा फरीद ने इन्हें उत्तराधिकारी बना दिया। रमजान के गुजरने के बाद जैसे ही ये दिल्ली पहुंचते हैं, वैसे ही बाबा फरीद के इंतकाल की खबर मिलती है। दिल्ली के घियासपुर में इन्होंने अपना खानकाह बनाया, जहां आज हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह है। यह दिल्ली का पहला सुनियोजित खानका था। तब यहाँ लोगों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी। तब से आज तक यहाँ बिना किसी भेदभाव के सभी लोग आया करते हैं। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया से एक बार किसी ने पूछा कि खुदा तक जाने का रास्ता कौन सा है, तो उन्होंने शेख अबू सैद अबुल खैर की बात दोहरा दी। जितने रेशों से ये जिस्म बना है, खुदा तक जाने के उतने ही रास्ते हैं, पर सबसे छोटा रास्ता वो है जो इंसान के दिलों को खुशी देता है। मैंने अब तक यही किया है और मेरी सलाह है तुम भी ऐसा ही करो। औलिया का खानका फ़कीरों का खानका था और चिश्तियों ने सुल्तानों और उनके तौर तरीके से दूरी बनाकर रखी थी। एक वक्त था जब शानो शौकत जीवन का तरीका बन रहा था। दिल्ली का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। खिलजी निजामुद्दीन औलिया के खानकाह में आकर ख्वाजा से रूबरू होना चाहता था, लेकिन निजामुद्दीन औलिया साहब ने इसके लिए मनाही कर रखी थी। हज़रत निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान को कहलवा दिया कि मेरे खानकाह में 2 दरवाजे हैं। यदि सुल्तान किसी भी दरवाजे से अंदर आएगा तो वो खुद दूसरे दरवाजे से बाहर चले जाएंगे, और ज़्यादा परेशान करेगा तो दिल्ली भी छोड़ देंगे। सुल्तान हज़रत निजामुद्दीन औलिया को बहुत चाहने वाला था और पीर से मिलने की हसरत में सुल्तान अचानक से ही खानकाह में प्रवेश करने की कोशिश करता है। जैसे ही ये बात हज़रत निजामुद्दीन औलिया साहब तक पहुंची, उन्होंने अपने पहरेदारों से खानकाह के दरवाजे बंद करवा दिए। इस पर सुल्तान ने कागज पर यह लिखकर हज़रत साहब को भिजवा दिया कि शाही और फ़कीरी में क्या फ़र्क है, जब यहाँ भी चौकीदार हैं और वहाँ भी चौकीदार हैं। इस पर हज़रत साहब ने यह लिखकर जवाब भिजवाया कि शाहों के चौकीदार फ़कीरों को रोकने के लिए होते हैं और फ़कीरों के चौकीदार सुल्तानों को रोकने के लिए होते हैं। दिल्ली अभी दूर है का प्रसिद्ध कहावत भी निजामुद्दीन औलिया से ही जुड़ा है। इसे उन्होंने गयासुद्दीन तुगलक के लिए हनूज दिल्ली दुरस्त के रूप में कहा था। हज़रत निजामुद्दीन को अमीर खुसरो से बेहद लगाव था और उन दोनों का मिलना भी एक कमाल का किस्सा है। हुआ ये कि जब खुसरो औलिया की खानकाह पर आए तो अंदर जाने से पहले एक शेर लिखकर उन्होंने औलिया तक भिजवाया, जिसका हिंदी अर्थ था, हे शाह, तेरे घर की छत पर बैठते ही कबूतर भी बाज बन जाता है। मैं गरीब आया हूँ, भीतर आने की इजाज़त है कि चला जाऊँ? औलिया ने जवाब में लिखा, अंदर तभी आना जब हम एक दूसरे के हमराज बन जाएं। अगर तुम गंवार हो तो भीतर ना आना। इसके बाद दोनों का मिलन इतिहास में मिसाल बन गया। उन्होंने एक बार कहा भी था कि मैं कभी कभी सबसे उकता जाता हूँ, यहाँ तक कि खुद से भी, पर इस तुर्क अमीर खुसरो से कभी नहीं। खुसरो को उन्होंने तुर्कुल्लाह की उपाधि से नवाजा था। खुसरो ने औलिया के शान में लिखा है, औलिया अपने खानकाह में किसी राजा से कम हैसियत नहीं रखते थे। वो इस जमीन पर मोहब्बत का आसमान है, एक ऐसा सुल्तान जिसके सर पर न ताज है न कोई राज, पर सुल्तान भी जिसके पैरों की धूल अपने जवी यानी माथे पर लगाता है। खुदा करे कि उन्हें जन्नत में सबसे ऊंची जगह मिले
और खुसरो उनका नौकर बना रहे। एक बार औलिया ने अमीर खुसरो के कलाम सुनकर उनसे कुछ मांगने को कहा, तो खुसरो ने अपने कलाम में शक्कर जैसी मिठास की चाह रखी। औलिया ने उन्हें कमरे से शक्कर लाने को कहा और कुछ दाने खुद खुसरो पर डालने को और कुछ खाने को कहा। इसके बाद ऐसा माना जाता है कि खुसरो की शायरी एक नई मिठास के साथ दुनिया के सामने आई। भारतीय शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन खुसरो की ही देन माना जाता है, लेकिन खुसरो इसे औलिया की देन मानते हैं। यह भी इत्तेफाक है कि खुसरो की मज़ार पर तूती मिकल यानी कि मिश्री की डली लिखा गया है। 3 अप्रैल सन 1325 को निज़ामुद्दीन औलिया का इंतकाल हो गया। अपने खानकाह में ही इनका मज़ार बनवाया गया। उस वक्त खुसरो बंगाल में था। वे बदहवास से दिल्ली पहुँचे और शेख की मज़ार से लिपटकर रोए और कहा, मैं इस राजा के मरने का गम करूं या अब खुद का दुनिया से जाने का गम मनाऊं, क्योंकि अब मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। खुसरो का शेर उनके औलिया से बिछड़ने का गम कुछ यूं बयान करता है, गोरी सोबे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चहुदेस। औलिया के जाने के 6 महीने बाद ही खुसरो ने भी अपने प्राण छोड़ दिए। एक बार निज़ामुद्दीन औलिया ने कहा था कि यदि शरीयत इजाज़त देता हो तो उन्हें और खुसरो को एक ही कब्र में दफनाया जाए। यह संभव तो नहीं था, लेकिन खुसरो को हज़रत औलिया के दरगाह के पास ही दफन किया गया। और आज भी यहाँ का रिवाज है कि औलिया के दरगाह से पहले जियारत करने वाले लोग खुसरो के मज़ार पर सजदा करते हैं। यहाँ लाल बलुआ पत्थर का बना जमात खाना मस्जिद भी है। कहा जाता है कि इसके निर्माण में 15 साल का वक्त लगा था। ये वो मस्जिद है जहाँ खुद निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने नमाज अदा की थी। दरगाह के एक सिरे में बावली है। जिस वक्त गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का आलीशान शहर तुगलकाबाद का निर्माण कराता है, उसी समय निज़ामुद्दीन औलिया अपने खानकाह में एक बावली का निर्माण शुरू कराते हैं। इस काम को रुकवाने के लिए सुल्तान शहर भर के मजदूरों को ये आदेश देता है कि कोई भी तुगलकाबाद के अलावा कहीं काम नहीं करेगा और सबसे पूरे दिन काम करवाता है। लेकिन ये कामगार पूरे दिन के काम के बाद रात को खानकाह में दिए की रोशनी में काम करते थे। सुल्तान ने खानकाह के अंदर तेल की आपूर्ति रुकवा दी। कहा जाता है कि ख्वाजा हजरत ने पानी से ही दिए जला दिए। जब बावली का निर्माण पूरा हो जाता है तब ख्वाजा सुल्तान को कहलवाते हैं, या रहे उज्जर या बसे गुज्जर, क्योंकि सुल्तान का तुगलकाबाद शहर पानी की समस्या के कारण कभी आबाद नहीं हो पाया। इसी परिसर में ही शाहजहां की बेटी जहान आरा बेगम और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला का कब्र है और पाश्चात्य दुनिया को सूफीबाद से परिचित कराने वाले हजरत इनायत खान का मज़ार भी है। मिर्जा असद उल्लाह बेग खां उर्फ मिर्जा गालिब का कब्र भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है।